हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे नीट के लिए, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट कर तो दिया है पर उनके बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे करें, कैसे बैकलॉग्स को ख़त्म करना है और आगे की कैसी प्रिपरेशन करनी है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, रिविज़न को भी, करंट सिलेबस को भी, सब कुछ। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में कि कैसे आप लोग सब कुछ मैनेज कर सकते हो और बचे हुए टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर ला के एम्स को भी क्रैक कर सकते हो। बस आपको जो जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज मैं जितने भी रिसोर्सेज आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ आज इस वीडियो में पता लग जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉक टेस्ट देना। अब मॉक टेस्ट देने के लिए आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है मॉक टेस्ट का जो आपको देना है। उस सिलेबस के लिए आपको प्लानर चाहिए होता है कि कैसे उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। क्या होता है, आप एक प्लानर बनाते हो, उसके थ्रू आप सिलेबस कंप्लीट करते हो और फिर आप मॉक टेस्ट देते हो। पर पता है दिक्कत क्या आती है इस तरीके से करने में? आपने एक प्लानर लिया, उसके थ्रू आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उस सिलेबस का आपको पार्ट टेस्ट मिलना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, सेम सिलेबस का पार्ट टेस्ट नहीं मिलता और हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन हम पार्ट टेस्ट दे ही नहीं पाए, तो ये दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। तो मैंने पता है अपने टाइम पे क्या किया था ताकि दिक्कत ना आए। मैंने प्लानर नहीं बनाया था, मैंने पहले ही मॉक टेस्ट ढूंढा। ठीक है, मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, मैंने उसका सिलेबस लिया, वो मेरा सिलेबस हो गया और फिर मैंने प्लानर बनाया कि मुझे ये कंप्लीट करना है, कि ये मेरा सिलेबस है। 10 दिन का मैंने टारगेट रखा कि 10 दिन में मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर मुझे अपना वो पार्ट टेस्ट देना है। और मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानर बना लिया कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, सब कुछ मैंने डिवाइड कर लिया। तो इस तरीके से जो ये दिक्कत आती है ना कई बार कि हमने सिलेबस तो कर लिया लेकिन हमें सेम सिलेबस का पार्ट टेस्ट ही नहीं मिल रहा, अब कैसे दे, कैसे प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे नहीं आई थी। मैंने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया था, मैंने पहले ही पार्ट टेस्ट लिया था और फिर मैंने सिलेबस बनाया और फिर मैंने उसे कंप्लीट किया। एक और दिक्कत इस तरीके से आती है, कई बार क्या होता है जब हम प्लानर के थ्रू करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमने एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, फिर बीच में हमारे बैकलॉग्स होने लग जाते हैं और इस वजह से फिर हमारा जो होता है हमें लगता है कि यार अब बैकलॉग हो गया, अभी नहीं हो पाएगा। हम फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से प्लानर बनाते हैं और फिर वापस से स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम बार बार प्लानर चेंज करते रहते हैं और सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं हो पाता। और अगर हम लोग मॉक टेस्ट से लेते हैं, हमें पता है कि भाई 10 दिन बाद, 12 दिन बाद हमें मॉक टेस्ट देना है, हमारे सर पे मॉक टेस्ट पड़ा है, तो फिर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने का कि हमें पार्ट टेस्ट देना है, हमें उस मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें अपनी प्रिपरेशन देखनी है। तो फिर हमारे ऊपर ना एक अलग से ही सीरियसनेस होगी, हम बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आपको उसका स्ट्रेस होगा कि भाई 10 दिन बाद मॉक टेस्ट है, नंबर नहीं आए तो पढ़ना है सब कुछ, पर वो स्ट्रेस हेल्दी होगा कि थोड़ा बहुत तो आपको चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं रखोगे, कोई अगर आप बीच में पार्ट टेस्ट ही नहीं रख रहे हो तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं, आप बस पढ़े जा रहे हो, तो फिर इस तरीके से आपकी जो सीरियसनेस है ना वो भी कम हो जाएगी टाइम के साथ। स्ट्रेस हर बार बुरा नहीं होता, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना चाहिए, बताता है कि आप कितना सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके, अपने करियर को लेके, और उसी की वजह से आप पढ़ पाते हो। अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे, आपको टेंशन ही नहीं होगी कि भाई हमारा पेपर आने वाला है, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबको होना चाहिए जिसकी वजह से आप पढ़ पाओ, आपको पता है कि भाई पेपर आने वाला है, हमें पढ़ना है, तो सीरियसली आप प्रिपेयर कर पाओ। पर वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसकी वजह से मॉक टेस्ट ही नहीं दे पा रहे हो उस देर से कि भाई नंबर नहीं आए, तो वो गलत है। तो इतना नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई सीरियसली कर पाओ। तो उतने के लिए आपको मॉक टेस्ट रखने हैं बीच में। और इस तरीके से आपकी रेगुलर पार्ट टेस्ट देने की, मॉक टेस्ट देने की जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी। तो ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कोई पार्ट टेस्ट दिया ही नहीं है और सीधा फुल मार्क्स दे रहे हो बाद में, ये गलती भी नहीं होगी। बीच बीच में पार्ट टेस्ट देते रहोगे, अपने चैप्टर्स जो पढ़े उस सबको एनालाइज करते रहोगे, वहाँ की गलतियाँ भी इंप्रूव करते रहोगे, तो वो चीज़ें भी आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड एक और थिंग, इस तरीके से ना आपके बैकलॉग्स भी बहुत कम होंगे। पता है क्यों? क्योंकि बैकलॉग ना इतने होते नहीं हैं जितने हम खुद बना लेते हैं। आज आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आपने एक मॉक टेस्ट रख रहे हो, ठीक है, आपने सपोज उसमें 1-2 चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए, वो आपका बैकलॉग हो गया, तो 1-2 ही हुआ ना, पर जितने आपने पढ़े वो सारे आपके ठीक हो जाएंगे। पर अगर आप लोग प्लानर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं रखा, तो फिर क्या होगा कि आपने पढ़ते जा रहे हो प्लानर के अकॉर्डिंग, पर आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो जो आपने पढ़ा है ना वो भी आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने पढ़ तो लिया लेकिन पता नहीं मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं उस चैप्टर का कभी, आपने उसकी कभी प्रैक्टिस करी नहीं है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे बहुत अच्छे से बेशक,
वो भी आपके बैकलॉग बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करके उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आपने उसमें गलतियाँ नहीं देखी, आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया, तो वो भी आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो जो पढ़ा है ना वो भी आप बैकलॉग बना लेते हो बिना मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप दो और आपको मार्क्स पता लगे, आपकी गलतियाँ पता लगे, वो एक रीज़न है, बट सेकेंडली आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी मॉक टेस्ट से ही इंप्रूव होता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि यार हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा तो सब कुछ है पर पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा नीट होगा या नहीं होगा, हमारे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, हमें तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बेशक अगर आपके मार्क्स नहीं भी आ रहे ना मॉक टेस्ट में, पर एटलीस्ट जितने आ रहे हैं आपको इतना पता रहेगा कि यार मेरा ये टॉपिक तो अच्छे से हो गया, मेरे इसमें मार्क्स आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप श्योर हो सकते हो कि यार ये तो मैं कर लूँगा, ये मुझे आता है। अब बाकी जो नहीं आता उस पर फोकस कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती है जो मॉक टेस्ट ही करवा सकता है सिर्फ। पहला आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरा आपको पता लगेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ आपकी गलती है और ये कौन सी चीज़ आपकी वीक है। तीसरा आपको एनालाइज करके देखना है कि आपकी कौन सी गलती हो रही है, किस टाइप की गलती हो रही है और आपको कैसे उसे इम्प्रूव करना है ताकि फ्यूचर में वो गलती आपकी दोबारा ना हो। तो इस तरीके से आपके फ्यूचर में वो मार्क्स ना कटे, वो भी पता लगता है आपको। सो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डू नॉट वरी कि मार्क्स नहीं आएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ये स्कोर आपको कहीं नहीं लगना, आपको भी पता है दिस इज़ नॉट योर रियल स्कोर। आपका रियल स्कोर वो है जो नीट में आएगा, जिसके थ्रू आपको सीट मिलेगी। तो अभी आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे वो आपको जो फाइनल स्कोर होने वाला है ना नीट का, उसे इम्प्रूव कराएगा। तो आप ये देखो कि अगर आपको फाइनल स्कोर अच्छा चाहिए ना, तो आपको अभी छोटे छोटे कम स्कोर देखने पड़ेंगे, इसके बिना तो नहीं होगा। अभी मार्क्स कम आना कोई बुराई नहीं है, सबके आते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं आता, आपकी गलती हो रही है, ठीक है। मेरे भी बहुत कम नंबर आए, मेरे भी 400 नंबर आए पार्ट टेस्ट में। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोड़ दिया। वो गलतियाँ देखो, मुझे तो ये होता था कि एटलीस्ट 400 मेरे इस टॉपिक से आ रहे हैं, बाकी जो नहीं आ रहे वो मैं देखूंगी और इम्प्रूव करूँगी कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना हो। तो इस तरीके से आप चलो, अपनी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव वे में रखो। ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट होकर पार्ट टेस्ट देना बंद कर दिया, मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। जितने ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। जो नहीं आ रहे उन चीज़ों को इम्प्रूव करो, फ्यूचर में स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है अगर अभी सब करते जाओगे तो। मेरे किसी पार्ट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया था, मेरा 600 क्रॉस हो ही नहीं रहा था, बट मेरा 666 आया नीट में, क्योंकि मैंने जितने ज़्यादा पार्ट टेस्ट दिए थे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने दिए थे फुल मार्क्स, उन सब की मैंने गलतियाँ देखी थी, बहुत अच्छे से एनालाइज किया था ताकि वो गलतियाँ मेरी फ्यूचर में ना हो। और नीट का जो मेरा स्कोर था ना वो मेरा अब तक का बेस्ट स्कोर था। मेरे इतने मार्क्स कभी किसी मॉक टेस्ट में नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा था जितने भी एफर्ट्स मैंने डाले थे ना वो सब कुछ वर्थ इट है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो डोंट वरी, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो। उधर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोडेड है। पार्ट टेस्ट भी है, खाली बायो के मॉक्स भी है, ताकि आप खाली बायो के चैप्टर्स पढ़ के भी दे सकते हो, उनकी भी गलतियाँ देख सकते हो। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे। आप जाओ वहाँ से तो पूरी प्रैक्टिस करो। इतने सारे मॉक टेस्ट है कि आपको कभी भी मॉक टेस्ट की कमी नहीं होने वाली है। मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं एंड आगे भी टाइम में बहुत सारे करने वाली हूँ। सो फटाफट से जाओ उधर से मॉक टेस्ट लो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। एंड ऑल्सो जो तरीका मैंने बताया वो तो बेस्ट है ही, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि उस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, हमें प्लानर ही चाहिए, तो मैंने 15 डेज़ का प्लानर अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको लेके वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो मुझे ज़रूर बता के जाना, मैं आगे की भी प्लानर अपलोड कर दूँगी। ऑल्सो मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। तो अब बात करते हैं, जो भी प्लानर आपने बना लिया है अब उसको कैसे कंप्लीट करना है। आपने सोच लिया कि 10 दिन में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस तरीके से करना है, बट अब उसे कंप्लीट करें कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स लेने हैं। आपने जो भी बैच ले रखा है आप वहाँ के लेक्चर्स ले सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं ले रखा तो आप वन शॉट्स लोगे यूट्यूब के बेस्ट वन शॉट से आपके उम्मीद के लेक्चर्स या फिर प्रचंड बैच के लेक्चर्स। मैंने अपने टाइम पे उम्मीद के लिए थे, आप लोग प्रचंड के भी ले सकते हो, दोनों ठीक है। अभी काफ़ी सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि क्या दी हमारा उम्मीद के या प्रचंड बैच के वन शॉट से सिलेक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबल है इनसे करना। देखो, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। देखो, 100% अगर आप वन शॉट पर रिलाई हो जाओगे कि भाई जितना वन शॉट में है उतना ही हमें करना है, तो नहीं होगा। आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली होगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप लोग डिटेल बैच से करते हो तो वहाँ पे सब कुछ लेक्चर्स में करवाया जाता है। आप वो लेक्चर लो एंड यू आर इनफ, ठीक है।
बट अगर आप वन शॉट से कर रहे हो, आपने कोई बैच नहीं रखा, जैसे मैंने नहीं लिया था, तो मैंने वन शॉट देखी उम्मीद बैच की, फिर मैंने खुद से बहुत एफर्ट्स डाले और फिर मुझे रिजल्ट मिला। तो अगर आप वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो तो आपको मिल जाएगा, वन शॉट फिर इनफ है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हमने वन शॉट ले लिया और बस उसमें जितने क्वेश्चन करवाए हुए बस वही रिपीट कर लेते, तो नहीं होगा ना, आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खुद से अगर आप करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली होगा। और जो एफर्ट्स आपको डालने हैं वो डालने लायक है, मतलब डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है, पॉसिबल है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आप वन शॉट्स लोगे यूट्यूब के, तो अब आपको कैसे अप्रोच करना है आगे सब कुछ मैं बताऊंगी। तो अच्छे से सुनना और वो सबको फॉलो करना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, जब भी आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो आपको साथ साथ फॉर्मूला शीट्स बनानी है अपनी। फॉर्मूला शीट में क्या करना है, आपको एक पेपर पेन लेके बैठना है, जैसे ही वीडियो में कोई भी आपका फॉर्मूला है आपको उसमें नोट डाउन करना है, और जैसे जैसे आपका लेक्चर चलता जाएगा आपकी फॉर्मूला शीट बनती जाएगी और लेक्चर के एंड में आपकी फॉर्मूला शीट पूरी बन जाएगी। तो साथ साथ ही बनानी है, ऐसा नहीं कि पहले लेक्चर ले लेंगे बाद में बना लेंगे, बाद में नहीं बनती। बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर देते, नहीं होता बाद में। तो जो काम आपका साथ साथ हो सकता है उसे साथ साथ ही ख़त्म कर दो। तो फॉर्मूला शीट से आपको अपनी साथ साथ बनानी है पूरी, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी नोट्स की, नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देखो, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग लेक्चर ले सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, नोट्स पढ़ भी सकते हो, ये तीनों चीज़ें अगर आप एक दिन में मैनेज कर सकते हो तो बना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा और इसके बाद हम या तो नोट्स पढ़ नहीं पाएंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, हमें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तो फिर मत बनाना। बिकॉज वो आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, वो आपका बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे एक बार को काम चल जाएगा। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाना है तो पढ़नी कहाँ से। देखो, मैंने बायो के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ी थी और बाकी केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ी थी और फिजिक्स के लिए मैंने बैच के नोट्स पढ़े थे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है मेडिजी बुक का, आप वो भी पढ़ सकते हो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले लो और उसको पढ़ लो। वहाँ पे सारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी बैच की क्वेश्चन है वो सारे आपको एक बार रिवाइज करना है। जब अभी आपने लेक्चर लिया तब तो सर ने करवाया ना क्लास में, एक बार आप खुद से करके देखोगे, उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे कि आपसे हो रही है या फिर नहीं हो रही। इतना कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, आपको आपके पास एक लिमिटेड टाइम है कि इतने टाइम तक ही आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लेके बैठे रहोगे 2-2 दिन तक एक ही चैप्टर के क्वेश्चन करे जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। सो बायो में आप एक काम कर सकते हो जो मैंने भी किया था। देखो, बायो के जो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली हर बच्चा कर लेता है। दिक्कत कहाँ आती है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम हो गई, मैचिंग हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम बचा सकते हो। आपने जितना भी टाइम अलॉट किया है बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो 1 घंटा है 2 घंटा है, आप उसमें सिंपल क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चन ज़्यादा करो। इससे क्या होगा, कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो जो आपके गलत होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर इनकेस आपके एग्जाम में असर्शन रीजन आएगा तो उसके गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। जो आपसे हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आप निगलेक्ट कर सकते हो। बेसिक आइडिया क्या है कि आपको अपने वीक एरियाज को टारगेट करना है। आपकी जो भी आपको लगे कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, उन टॉपिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उन टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होगी। सेम तरह आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप फिजिकल करो, जो भी कर रहे हो, आपको साथ में थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ से थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, ये सब केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस करना है, तो वो भी आपको देखना है। दिक्कत आती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री बायो तो ऐसे कि आपने वन शॉट देखा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट फिजिक्स में आपको दिक्कत आएगी, आपको अप्रोच समझ में नहीं आएगी। कई बार क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्या एप्लीकेशन है इसकी, कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको नहीं आएगा। मॉक टेस्ट में भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कॉन्सेप्ट सब पता है, आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे होगा, बट आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम ब्लैंक हो रहे हो। तो ये पता इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने वन शॉट देखा तो वन शॉट में हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स है, पर क्योंकि टाइम कंस्टेंट होता है और इस वजह से एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो हमें जो अप्रोच है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये दिक्कत आती है, मेरे साथ भी आई थी वन शॉट देखने के बाद। तो मैंने क्या किया था, उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी, मैंने वो सीरीज़ पूरी लगाई थी और उसी से मेरे जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुए थे। तो बेसिकली उस सीरीज़ में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। पहले टॉपिक वाइज
देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फिर मॉक्स के वे में। तो जो दिक्कत है ना आपकी वन शॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है, वो वहाँ हो गई। उससे करके आपका जो है, आपने वहाँ से वन शॉट देखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आपने तमन्ना मैम की सीरीज लगाई, वहाँ से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई एंड यू आर डन। आपका दोनों चीज़ें पूरी हो गई। ये सीरीज आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैंने पूरी सीरीज देखी थी। आपको भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि पूरी देखो, फिजिक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब भी आप देख रहे हो ना, तो उसको ऐसा लेक्चर नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह देखनी है। सो इस तरीके से आपको ये सीरीज पूरी लगानी है। अब फिजिक्स में इसके बाद क्या करना है, आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वो कहाँ से करनी है, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ। आप लोग PW NCERT पंच बुक की PDF यूज़ कर सकते हो, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और नीट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने अपने टाइम पे वहीं से प्रैक्टिस करी थी। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो, उस बुक को फॉलो कर सकते हो। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको ये सब करने के बाद ये देखना है कि आपको कौन सा टॉपिक वीक लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि यार अभी इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, तो उन टॉपिक की आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आप जाओ उस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिर ये भी देख सकते हो आप कौन सा टॉपिक है जो आपको अभी भी वीक लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी टॉपिक वाइज, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके आपके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो आप यूट्यूब पे जाओ, पर्टिकुलर टॉपिक डालो और फिर उस टॉपिक को डिटेल में समझो। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है फिजिक्स को। जो भी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया, दिस इज एक्जैक्टली द सेम वे जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे। सब कुछ ऐसे ही किया था और इसी तरीके से आपको करना है। आई गारंटी अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलने वाली है। इसके बाद आपको करने PYQs तीनों सब्जेक्ट के लास्ट 10 ईयर्स तक के PYQs आप कर सकते हो। उसके लिए भी आपको PYQ बुक की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो इतना आपने प्रिपेयर कर लिया। इतना प्रिपेयर करने के बाद अब आपको देना होगा पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट दोगे, फिर इसके बाद आपको उसे एनालाइज करना है। आपके जो भी नंबर आ रहे हैं उसको छोड़ो, जो गलती होगी उसे देखो, एनालाइज करो और ये देखो कि आपको उसे कैसे इंप्रूव करना है। उन सब गलतियों को आप इंप्रूव करोगे, जो भी आपके वीकनेसेस हैं उन सबको आप इंप्रूव करोगे। देन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि वो गलती आपकी दोबारा ना हो। तो इन चैप्टर्स को फिर आपको आगे कैसे अप्रोच करना, सब डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की गलतियाँ हो रही है, क्या चीज़ आपको नहीं आती। उस तरीके से फिर आप अपना पार्ट टेस्ट एनालाइज करके अपनी वीकनेसेस को टारगेट करोगे, जो सबके लिए डिफरेंट है। तो उसके आगे का काम आपका है। आप जितना स्ट्रैटेजी मैंने बताया, ये सब करके आप 100 से 120 तक आराम से पहुंच जाओगे फिजिक्स में। पर इसके आगे आपको जाना है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, एनालाइज करना है, गलतियाँ इंप्रूव करनी है। और ये सब करोगे तो उसके आगे का स्कोर आपको तभी मिलेगा। तो आपने सिलेबस जो है उसको पढ़ा, फिर पार्ट टेस्ट दिया, सब कुछ करके रख दिया। अब उसके बाद ये सिलेबस आपको टाइमली रिवाइज भी करना है, वरना नीट एग्जाम तक सब कुछ भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर जो है शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। देन आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, आपके पास रिवीजन में लिमिटेड टाइम होता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए थे, जो आपको डिफिकल्ट लगे थे, जो आपको नहीं समझ में आए थे, जिसके लिए आपने सोल्यूशन देखा था, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क करके रखना है और रिवीजन के टाइम पे आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। जो क्वेश्चंस आपसे पहले हो गए थे वो आपसे अब भी हो जाएंगे दोबारा, लेकिन जो नहीं होते, जिसके लिए आपने सोल्यूशन देखा, वो आपको बार बार प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपको उन्हीं क्वेश्चन की रिवीजन करनी है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करके देखना है, ताकि वो क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आए तो आप गलत ना करो। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोगों को तो बस एक बटन ही दबाना है, प्लीज़ करके जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए, और आपको और ज़्यादा हेल्प करने के लिए जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ कर दो गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए अपलोडेड है। तो जब फ्री में अवेलेबल है तो क्यों नहीं यूज़ करो, जाओ यूज़ करो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रिपरेशन।